जो लंबा होगा उसे ऊपर रखेंगे और जो छोटा होगा उसे नीचे रखेंगे। सब आपके बुक का क्वेश्चन है। बुक का क्वेश्चन नंबर 55 है। बुक तो खरीदिएगा नहीं और झूठो समय बर्बाद करते रहते हैं। वही अगर सबके पास बुक रहता तो अपना क्वेश्चन रूम पे छापते और हम आगे कितना जल्दी बढ़ते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। IJKLM 5 दोस्त है। के की आई, आय का मतलब होता है कमाई। आय का मतलब जिसकी आय ज्यादा होगी वो ऊपर की नीचे, ऊपर। जिसकी आय ज्यादा होगी वो ऊपर और जिसकी आय कम होगी वो नीचे। स्पष्ट रूप से लिखा गया है के की आय एल की आय से ज्यादा है, तो के की आय ज्यादा है तो के ऊपर। के की आय किससे ज्यादा है? एल से, तो एल उसके नीचे। जिसकी आय ज्यादा होगी वो ऊपर, जिसकी आय कम होगी वो नीचे। के की आय एल की आय से ज्यादा है तो के ऊपर और एल उसके नीचे। किंतु, किंतु का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन। किंतु के पास उंगली रखिए, पीछे की ओर जाइए, उसी सेंटेंस में पहला पर्सन कौन मिला? के, और दूसरा पर्सन कौन मिला? तो किंतु का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन अर्थात के लिए। अब हम किंतु नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? के एम की आय से कम है। के कम है, इसका मतलब के से भी ऊपर कौन है? एम है। अब आप देख सकते हैं 5 आदमी में 3 आदमी देखते हंसी मजाक में ही सेट हो गए। अब आइए आगे पढ़ते हैं। जे की आय सबसे कम है। आप बोलिएगा सबसे कम किसकी आय है? तो सबसे नीचे कौन जाएगा? अब 5 आदमी में एक आदमी बच गया, लेकिन वो आदमी कहां जाएगा इसकी जानकारी हमें आगे मिलेगी। आई की आय के आय से कम है। आई की आय के आय से कम है। किसकी आय के आय से कम है? आई की आय के आय से कम होगी। सबसे नीचे कौन है? ये तो जे गच लिया है कि सबसे कम आय किसकी है, लेकिन आई की आय के की आय से कम है। आई की आय के आय से कम है, इसका मतलब आई या तो यहां होगा या इसके बीच में होगा या इसके नीचे होगा। इसकी उचित जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज तो पता चल रहा है कि सबसे अधिक आय किसकी है और सबसे कम किसकी है। लेकिन ईद के से नीचे आई कितना नीचे है ये हमें उचित जानकारी। हो सकता है कि के एल के भी बराबर हो सकता है, सॉरी, हो सकता है कि आई एल के बराबर हो, लेकिन कहा गया है क्वेश्चन में आई की आय किससे कम है? के से। तो हो सकता है आई दोनों के बीच में हो सकता है आई एल के नीचे हो, लेकिन आई की आय कितनी है उसके बारे में मेरे पास उचित जानकारी। लेकिन एक चीज पता है कि सबसे अधिक किसकी आय है, सबसे अधिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे कम आय किसकी है? सबसे कम जे की। क्वेश्चन क्या पूछा है? किसकी आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक कौन कमा रहा है? एम। एम आंसर। सभी क्वेश्चन को रूम पे बनाने का प्रयास कीजिए, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है।
बुक का क्वेश्चन नंबर 67 है। डायरेक्ट आंसर उतारिए, क्वेश्चन रूम पे उतारिएगा। बिना बुक का कैसे पढ़ते हैं आप लोग, आश्चर्य लगता है हमको। नहीं बुक लीजिएगा, 1 तारीख के बाद क्लास आपका 5 तारीख को डायरेक्ट होगा। ये क्लास आपका जो है ये तो आपका आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का नया चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट होगा। एक दिन के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करना उचित नहीं है। परसों 1 तारीख है, आपका अगला क्लास 9 से 10 वाला का कब होगा, सोमवार को। बाकी बात सारा क्लास चलेगा अभी शाम वाला, कल भी क्या तो हाँ कल बंद रहेगा। नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा डायरेक्ट 5 तारीख को। 5 तारीख को सबके हाथ में किताब रहना चाहिए। आइए, अब आपका बृहस्पतिवार को है 1 जनवरी, और शुक्रवार को कोई आएगा नहीं, क्योंकि कोई विद्यार्थी घर भागता है, कोई विद्यार्थी मुर्गा पिर्गा खा करके सुतल रहता है, उसको खोजने जाएंगे नहीं। तो आराम से आपका 1 तारीख को, सॉरी 5 तारीख को सोमवार पड़ता है, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। उसमें वेन डायग्राम, 3 दिन का वेन डायग्राम है। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा डाइस। डाइस के बाद फिर चलेगा लगातार क्लास आपका चलते रह जाएगा। ये बैच स्टार्ट किए थे हम ओरिजिनल में 10 अप्रैल को। ओरिजिनल में बैच कब स्टार्ट किए थे, और 10 अप्रैल को स्टार्ट किए थे डाइस से। और होता क्या है, रीजनिंग रोटेशनल बैच होता है। कोई भी चैप्टर में बच्चा आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बैच ओरिजिनल में स्टार्ट हुआ था 10 अप्रैल को, और सिलेबस आपका पूरी खत्म हो चुका है, समझ रहे हैं ना। लेकिन कोई विद्यार्थी बीच में आया है तो वो तो पढ़ेंगे ही पूरी सिलेबस। लेकिन अपने तरीका से हम पूरी सिलेबस जो 10 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, उसमें मात्र एक चैप्टर बचल है वेन डायग्राम। वो वेन डायग्राम पढ़ाने के बाद ये पूरी बैच खत्म। अब वेन डायग्राम के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, डाइस, और डाइसे से बैच स्टार्ट हुआ था। आ? क्या नहीं पढ़े थे तो हम भगा थोड़ो रहे हैं आपको कि चल जाइए। नहीं पढ़े थे तो आपको थोड़ो कह रहे हैं कि आप नहीं आइएगा फिर से एडमिशन लीजिए। हम बता रहे हैं आपको। तो बैच कैमा महीना होता है, अप्रैल, चौथा महीना। चौथा महीना में बैच स्टार्ट हुआ था, आई दिसंबर में आपका ये बैच खत्म हुआ। तो बैच खत्म करने में कई महीना लग गया, हाँ 8 महीना में बैच कंप्लीटली खत्म हुआ है। इसी 8 महीना में बहुत सारे विद्यार्थी का हमको लगता है 9 से 10 में लगभग जो है ऑनलाइन में 250-300 बच्चा ऑनलाइन में जुड़ल है। ऑफलाइन में कितना विद्यार्थी एडमिशन लिया, लेकिन आप लोग जैसे विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक टिकल है। कुछ विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी एडमिशन ले लेते हैं, जोश और उत्साह के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं। वो एक बार डिसीजन नहीं ले पाते हैं ज़िंदगी में कि ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है कि क्या पढ़ना है। यही कारण है पटना में मैक्सिमम विद्यार्थी का रिजल्ट ही नहीं हो पाता है। लॉज में बुढ़वा सब पढ़ल है तकिया के तर में, आप उससे पूछिएगा रीजनिंग का वो कैलेंडर एकदम फरफराएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछिएगा, जैसे ही दीजिएगा क्वेश्चन तैसे ही गड़बड़ाएगा और तुरंत एक के लाइन कहेगा रिवीजन नहीं किए थे। एक शब्द कह के निकल जाता है रिवीजन नहीं किए थे। आप सोचिए बाबू, अगर वो लड़का 5 साल से लॉज में है, 7 साल से लॉज में है, पर डे भी 3-3 घंटा पढ़ता और पर डे सिलेबस कवर करता, आज उसके मुंह पर अगर कोई बच्चा 5 साल तक जनरल कंपटीशन की तैयारी करते रह जाए और प्रत्येक दिन 5 घंटा पढ़ते रह जाए, उसका मुंह गूगल बन जाएगा। इतना उसको याद हो जाएगा, उसका मुंह गूगल से ज्यादा फास्ट करेगा। लेकिन विद्यार्थी के पास एक निश्चित लक्ष्य ही नहीं है। अभी कोई बच्चा सुन लिया कि इतना दिन छुट्टी,
हम लोग का जब बाबू छुट्टी होता था तो मन में ये सोचते नहीं थे कभी कि घर जाएंगे, मन में ये होता था जितना काम पेंडिंग में पड़ल है उसको 4 दिन में क्लियर करेंगे। और छुट्टी दे के हम भी नहीं सोएंगे, मेरा भी बहुत काम पेंडिंग में, हम भी उसको क्लियर करेंगे दिन रात। छुट्टी में तो और नहीं सो पाते हैं, बहुत सारा काम पेंडिंग में रखल है, उस सब को क्लियर करेंगे। तो याद रखिएगा, पर डे पढ़िए और सही तरीका से बाबू पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको बनाइए। तो एमपीएसआई 2022 का क्वेश्चन है। 7-8 महीना में बाबू रीजनिंग खत्म होता है, लेकिन आप थोड़ा स्पीड और बढ़ाएंगे, हमको लगता है 6 महीना में हो जाना चाहिए। अगर पर्व त्योहार आ जाता है तब ना 8 महीना लग रहा है, 2-2.5 महीना तो छुट्टी में चला जाता है। सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना राजू है। बन गया। सभी बच्चे बनाने का प्रयास कीजिए, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तभी आंसर आएगा। भारी का मतलब होता है जो सबसे वजनदार है, जो वजन में ज्यादा है ऊपर, जो वजन में कम होगा वो नीचे। क्या आंसर आया, क्या आया? आइए सीखते हैं। सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश भारी है, जो भारी है वो ऊपर। सुरेश किससे भारी है? सुरेश अनिल से भारी है, जो भारी है वो ऊपर और जो हल्का है वो नीचे। लेकिन आप लोग बोलिएगा लेकिन का प्रयोग फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन? फर्स्ट पर्सन कौन है? पहला सुरेश और दूसरा अनिल। तो लेकिन का प्रयोग सुरेश के लिए। आप लेकिन पढ़ेंगे कि सुरेश? सुरेश उतना भारी नहीं जितना राजू है। इसका मतलब सुरेश उतना भारी नहीं जितना राजू है, तो राजू सुरेशों से ज्यादा ना भारी हो गया जी। 5 आदमी में 3 आदमी वैसे ही सेट हो गए। इसके बाद बोला अनिल जयेश से भारी है। अनिल भारी है जयेश से, तो अभी सबसे नीचे कौन है? अनिल। तो अनिल और भारी है, इसका मतलब सबसे छोटा अभी कौन दर्जा दे रहा है? जयेश। अनिल जयेश से भी ज्यादा भारी है, इसका मतलब जयेश अनिल के किसके नीचे आएगा? नीचे। अब एक आदमी और मिल गया, क्वेश्चन सेट हो जाएगा। कृष्णा सुरेश से भारी है। कृष्णा किससे भारी है? कृष्णा किसके ऊपर जाएगा? सुरेश के। लेकिन कितना ऊपर ये पता नहीं है। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से, तो आप बोलिए तो कृष्णा को कहां सेट कर देंगे जो कृष्णा सुरेश से भारी होगा लेकिन राजू से हल्का होगा? कहां पे सेट कर दे? बीच में। अरे देखिए ना, लाइन पढ़िए ना। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन किससे हल्का है? अगर कृष्णा को सुरेश से भारी करेंगे तो सुरेश के ऊपर, लेकिन राजू से हल्का है, इसका मतलब कृष्णा किसके बीच आएगा? राजू और सुरेश के बीच में। इनमें सबसे हल्का कौन है और सबसे भारी? तो आइए जयेश आंसर।
रिवीजन करते रहिएगा। रैंकिंग टेस्ट का बाएं दाएं वाला रिवीजन कर रहे हैं, करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, रुकना नहीं है। और छुट्टी अगर है तो याद रखिएगा, रूम पर सोना एकदम नहीं है, क्योंकि पटना में रुपया लग रहा है। मम्मी पापा का जिंदगी एक ही मिला है, इसी जिंदगी में सब कुछ भी करना है। यही भी नहीं है कि मंद बुद्धि भी हो जाना है, भर जिंदगी मेहनतें करना है, नहीं। यही जिंदगी में आपको थोड़ा दोस्तों के साथ सही तरीका से एंजॉय भी करना है, लेकिन हद पार अभी नहीं करना है। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो समय है ना, सब इंसान पढ़ता नहीं है। एक समय होता है पढ़ने का और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। इस समय में दिमाग बहुत एक्टिव होता है, जो पढ़िएगा डायरेक्ट याद रहेगा। इसीलिए बीए पार्ट 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक का जो फेज होता है वो विद्यार्थी के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि इस समय में कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि तुम क्या कर रहे हो पटना में इतना साल रह करके, ताना कब मिलता है, बीए पास कर जाइएगा। उसके 1 साल बाद आपके गार्जियन आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि क्या हुआ, फॉर्म भरा था। अभी बीए पार्ट 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक गार्जियन को उतना मतलब भी नहीं होता, वो सोचते बच्चा पढ़ रहा। अगर इसी फेज में ना कोई डिप्रेशन है ना ताना है, घर से जितना पैसा मांगते होंगे उससे 20% अधिक ही मिलता होगा। मम्मी बोलती होगी बाबू अच्छे से खाते हो ना, संतरा खा लो, नारंगी खा लो, सेब खा लो, लेकिन याद रखिएगा जैसे ही बीए पास कीजिएगा और नौकरी नहीं होगा, कोई ने पूछेगा संतरा खाता है ना, नारंगी खाता है ना, हे खाता है ना, वो खाता है ना, डायरेक्ट घर से वार होगा। एग्जाम के फॉर्म भर ली रे की होलो, तब लगता है कि समय गुजर गया है। समय जब जानते हैं आप अभी एक बार फाउंडेशन बाबू पढ़ रहे हैं, लिख के दे देते हैं, अगला बार आप पढ़िएगा ना किसी भी टीचर से, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा पढ़ने में। समझ रहे हैं ना, इच्छा ही नहीं करता है पढ़े। क्योंकि पहली बार जो फाउंडेशन होता है, इसके बाद विद्यार्थी कभी दूसरे टीचर से पढ़ ही नहीं सकता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता है। आप यहाँ आए, इस तरीका से सीख चुके हैं, अपना एनर्जी लगाए हैं, और उसी में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं रूम पर, तो दूसरे बार में आप क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसीलिए पहली बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। और नियमित रूप से जरूर पढ़ा कीजिए। विद्यार्थी में होता क्या है, किसी दिन कोई फिल्म देख लिया तो 3 घंटा ज्यादा पढ़ लिया कि आहा मोटिवेशनल फिल्म था, इसमें आईएएस बन गया, ठुकरा के उसका प्यार, हम भी बनेंगे। कल देख लिया एगो बिजनेसमैन वाला फिल्म, अब उसका दिमाग जा रहा है ठेला खोल लेंगे, पैसा कमा लेंगे। तो याद रखिएगा, जिंदगी में एम एक रखिए और उस पर काम कीजिए। कभी भी बहुत सारे बच्चे को देखते हैं आते हैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए, लेकिन कुछ यूट्यूबर टीचर हैं जो कहेंगे आईएएस का तैयारी करो ना। अब आप सोचिए, एक लड़का था कोचिंग में, नाम नहीं बताएंगे, वो लड़का का मैथ में हमेशा 25 में 25 आता था, रीजनिंग में 25 में 25 आता था। हर एक बार क्लास में वो टॉप ही किया है। जब मेडल देते थे, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता जिसमें वो मेडल नहीं लेता था। एक मोटिवेशनल टीचर का नाम सुन करके वो गया, 15,000 12,000 में बीपीएससी का तैयारी होता है, वो जा करके पूरी तरीका से बीपीएससी में चला गया। अब आप सोचिए, जो बच्चा हर जिंदगी मैथ पे मेहनत किया, रीजनिंग पे मेहनत किया, आप एक बार इस 9 पे लात रखे थे और तुरंत चले गए उधर। आप ना इधर के रहे, इधरों आपका 2 साल बर्बाद हो गया और उधरों आपका 5 साल बर्बाद होगा। आप पढ़िए ना चक्कर में, पता चलता है ना बाबू, टीचर तो इसलिए कहेंगे मेरे पास आओगे तो तुरंत निकल जाएगा। आरी तरीके जाइएगा ना तब समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स से पढ़ाया जाता था 6-6 घंटा, दिमाग में एगो लाइन घुस रहा है, तब पता चलता है कि आरी तरीके फंस गए। फंसना नहीं, पहले विद्यार्थी जीवन में नौकरी लीजिए। और नौकरी कोई भी सस्ता या महंगा नहीं होता है, ऊंचा या नीचा नहीं होता है। सरकारी नौकरी होता है। सरकारी नौकरी लेने वाले ग्रुप डी वाले इंसान को हम देखे हैं, वो पढ़ करके बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर बन गया। एक बैंक का क्लर्क जो होता है, जिसका दरमा 7500 रुपया होता है, वो इंसान बोला कि बैंक का जॉब छोड़ देंगे। 2010 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 2010 में मेरे जीजाजी को बैंक में जॉब हुआ था, क्लर्क का था पोस्टिंग।
तो 2010 में वो बोल रहे थे कि इतना पैसा से पार नहीं लगेगा, 7500 से स्टार्ट हुआ था, फिर एक साल बाद 17,500 हुआ। आज आपको विश्वास नहीं होगा, वही क्लर्क बैंक में इतना फैसिलिटी होता है, इतना फैसिलिटी होता है कि 3-3 साल पर डिपार्टमेंटल एग्जाम हो करके आज वो क्लर्क बैंक का मैनेजर बन गए। सब कुछ सरकार की तरफ से। अगर एगो बीवी या बाल बच्चा किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल का फैसिलिटी सब सरकार, बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़े सरकार पैसा देते हैं, गाड़ी में तेल का पैसा सरकार देते हैं, आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं उस फ्लैट का पैसा सरकार देते हैं। क्या आप बताइएगा बाबू, बिजनेसमैन जो 1 करोड़ भी कमा रहा है और एक सरकारी नौकरी वाला 1 लाख रुपया कमा रहा है, उसके पास करोड़ रुपया का ताकत है, लेकिन इनके पास क्या कोई टेंशन रहेगा क्या? जिंदगी में किसी को रेंट देना है ना किसी को कुछ करना है, लेकिन 1 करोड़ रुपया कमाने वाले को कितना टेंशन है। कभी मंदा आता है, कभी ये आता है, कभी नुकसान लगता है, कभी ये होता है। आज वो हर अर्श पे है, कब वो फर्श पे चल जाएगा आपको पता नहीं है। धीरूभाई अंबानी का बेटा थे अनिल अंबानी, अब मुकेश अंबानी। एक बेटा को देखिए मुकेश अंबानी इतना ऊंचा चले गए, और एक बेटा को देखिए वही संपत्ति था, और संपत्ति को कितना उस तरीका से मैनेज नहीं कर पाए, आज अनिल अंबानी कितना नुकसान में पहुंच गए हैं इसकी जानकारी आपको नहीं होगा। कितना अरब खरब का उसके ऊपर कर्ज चला गया। पिता वही थे धीरूभाई अंबानी, बेटा वही, दुगो को बराबर संपत्ति बांट के गए थे। एगो बिजनेस में बनाया, एगो इतना कर्ज के तले दब गया है, कहा जा रहा 7 पीढ़ी उसका कर्ज अदा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई चपरासी का भी नौकरी करता है तो क्या आप बताइए कभी कर्ज में जाएगा? 25,000 दरमा है, 25,000 में मैनेज करेगा। किसी किराना दुकान को कह देता है सुनिए ना पैसा आएगा तो दे देंगे, लिखते चलिएगा। तो आप सोचिए बाबू, पैसा ही जिंदगी में सब कुछ होता, पैसा ही सब कुछ होता तो सब आईएएस आदमी कभी भी फांसी लगा सकता था क्या? तो जीवन में याद रखिएगा, जिंदगी एक मिला है, इस जिंदगी को बैलेंस करके चलना है। इसी जिंदगी में आपको माँ बाप का भी सेवा करना है, नाम रोशन करना है, घर के पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? थोड़ा सा इस बात को पकड़िए। पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस नहीं हम लोगों के पास है, इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि सरकारी नौकरी होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं 50,000, 60,000, 70,000 की उम्मीद में रहते हैं, जीवन समान रूप से सही चलता है। आई कभी मत सोचिएगा सरकारी नौकरी करे वाला गरीब है, कोई सरकारी नौकरी करे वाला गरीब नहीं। एक बार जा करके हुलक लीजिएगा, कोई सरकारी नौकरी करे वाला गरीब नहीं है। मेंटलिटी हो जाता है विद्यार्थी का। बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं क्या सरकारी नौकरी करने वाला नौकर है, मालिक बनो, मालिक बनो, पान का दुकान खोलो, ब्रेड पकोड़ा खोलो। मोदी जी कहते हैं ब्रेड पकोड़ा लगाओ, मालिक बनो। अरे बेवकूफ बना रहे हैं। सब पढ़ लिख लीजिएगा तो नौकरी हो जाएगा, तो नौकरी देंगे कहां से? और आप वोट कहां से कीजिएगा? जाति के आधार पे। समझ रहे हैं ना? एक देखिए, पढ़ लिख करके एगो बात बताइएगा बाबू, पढ़ लिख करके कभी भी एक बात बताइएगा, आप हादसा हुआ है यूपी में पहाड़ी के पास। शुरू में हमको लगा एआई का कमाल है। एक ट्रक जा रहा था, पूरा ट्रक भूसा से लदा हुआ था, एकदम ओवरलोडेड ट्रक था। एक बोलेरो था कि स्कॉर्पियो था, बोलेरो था। ये बोलेरो थोड़ा सा, ये ट्रक इधर साइड कट रहा था और ये बोलेरो थोड़ा सा इसे टकरा गया। ये ट्रक का बैलेंस ऐसा गड़बड़ाया कि पूरा का पूरा पार्ट गिर गया पहाड़ी पे, ब्लॉक के अथी इस बोलेरो के ऊपर। पूरा बोलेरो थुकचा गया। आप सोचिए बोलेरो के अंदर जो बैठा होगा कम से कम एक दरोगा, उसके साथ कई गो बिहार पुलिस होगा, कम से कम 4 गो। कोई नया उम्र का होगा, कोई सोचा होगा कि क्या करेंगे नया साल में, किसी का लक्ष्य और आगे जाने का होगा, किसी का शादी नहीं हुआ होगा। 1 सेकेंड में बोलेरो के ऊपर जैसे ही गिरा, देखने से ही लग गया कि चला गया होगा, थकचा गया गाड़ी पूरा पूरा। आदमी का तो छोड़ दीजिए। इसीलिए जिंदगी में पढ़िए और किसी का बाबू हानि मत कीजिएगा। और याद रखिएगा, पटना आए हैं, नशा कभी मत कीजिएगा, नौकरी मत लीजिएगा, अलग मैटर है, लेकिन नशा मत कीजिएगा। आप सोचिए, 3 दिन पहलू का बात है, एक लड़का गया झा सर के क्लास में, कहा HIV हो गया उसको। HIV होने के बाद कहा जाता है फांसी लगा के मरना सही है। HIV वाला पेशेंट को पूरा समाज हीन नजर से देखता है।
इतना गंदा मौत आता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए बाबू, वो लड़का पटना कितने उम्मीद से आया होगा कि हमको पढ़ना है। हो सकता है उसके मम्मी पापा कितने गरीबी से उसको पाले होंगे, कितना उसको अपना 2 रोटी कम खाते होंगे, वो कहीं ना कहीं अच्छा स्कूल में पढ़ा होगा, उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट किया होगा, और वो लड़का जाकर के HIV वायरस का शिकार हो गया। आप आए थे पटना पढ़ने के लिए, आप आए थे यहाँ से कुछ ले करके जाने के लिए, आप यहाँ से कुछ ले करके तो नहीं गए, लेकिन अपने जीवन को खतरा में डाल दिए। हम एक ही बात कहेंगे, नौकरी हो या ना हो, इंसान अच्छा बनिएगा। कभी भी किसी भी लड़की जा रही है रोड पे, कमेंट मत कीजिएगा। कमेंट करने से पहले आप ये सोचिएगा कि आपके भी घर में बहन है, आपके भी घर में माँ है। अगर आपके बहन को कोई कमेंट कर दे, उसका क्या हाल आप कर दीजिएगा। तो आप भी अपने आप को उस तरीके से बनाइए। और जे नया नया शौक पाले हैं, सिगरेट पिगरेट गुटका पुटका, बहुत लड़का खाइबो, ये देखिए ना चकन्ना हो गया। जे सिगरेट का नाम लिए ये पूरा चौकन्ना हो गया। जे है आपका ये खराब शौक, सिगरेट पिगरेट खैनी गुटखा, नया साल में प्रण खाइए कि सबको त्याग करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर इस सब को लॉक कीजिए। कब तक? जब तक सरकारी नौकरी ना हो जाए। कहा जाता है सफलता मेरा जमसीन अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। तो नया साल से प्रण लीजिएगा बाबू, और नियमित रूप से 8 घंटा पढ़िए। 1 साल तक सिलेबस कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं उसको खूब रिवीजन कीजिए। आइए, 5 लड़कियां हैं, अनीता, बबीता, चंपा, डायना, एरिका की उम्र अलग अलग है। अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है। आइए समझिएगा, जब भी कह देना क्वेश्चन में अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है, एरिका डायना से छोटी है, चंपा सबसे छोटी है, इस प्रकार के डाटा में बाबू कितने आदमी हैं? आप 5 गो पहले यहां पे साइन दीजिए। 1 2 3 4। अच्छा, इससे पहले कभी 5 लिखते थे क्या? नहीं लिखते थे। ये 5 ऐसा क्या कारण हो गया कि हमको 5 लिखना पड़ रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है अनीता, कि जो अनीता है ना वो केवल डायना से, अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है। अनीता केवल कई गो से छोटी है? सबसे छोटी ये, इसके बाद छोटी ये। अगर यहां पे रखेंगे किसी इंसान को तो कई गो से छोटा हो जाएगा? 2 गो से। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है। अगर अनीका को यहां पर रखते हैं, यदि अनीता को यहां पर रखते हैं तो अनीता केवल कई गो से छोटी हो गई? उस दोनों का नाम क्या है? डायना या, लेकिन डायना यहां आएगी कि एरिका आएगी? यहां पे डायना आएगी या एरिका आएगी, या यहां पे एरिका आएगी या डायना आएगी, इसकी जानकारी अभी तक पता नहीं है। क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बोला है अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है। जब अनीता केवल और बड़ी है, तो जब अनीता 2 गो से बड़ी है तो आप बताइएगा। हाँ, अनीता केवल डायना और एरिका से, ओ हो, ये 2 गो बड़ी कर दिए, तो 2 गो से छोटी है, तो फिर भी यहीं पे आएगी कि नहीं आएगी? कौन आएगी? अनीता। अनीता केवल कई गो से छोटी है? क्या क्या नाम है? डायना, एरिका। या तो एरिका भी आ सकती है यहां पे, एरिका या डायना। तो आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन स्पष्ट है कि नहीं है? अनीता केवल डायना और एरिका से छोटी है, तो सबसे बड़ी या तो एरिका होगी या डायना।
दूसरा नंबर पे या तो एरिका या डायना। अगर अनीता को यहां रखते हैं, अनिका केवल और केवल कैगो से छोटी हो गई, तो पहला इंसान इससे और दूसरा इंसान इससे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िएगा। एरिका डायना से छोटी है, तो एरिका छोटी है तो एरिका नीचे आएगी और डायना, तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि सबसे ऊपर कौन जाएगा, डायना, और डायना के बाद कौन आएगा, एरिका। स्पष्ट रूप से बोला गया, यहां पर पढ़िएगा, स्पष्ट रूप से बोला गया है एरिका डायना से छोटी है। जब एरिका छोटी है तो सबसे नीचे कौन आ गई, एरिका, और इसके ऊपर डायना। चंपा सबसे छोटी है, सबसे छोटी का लिस्ट कहां पे आएगा, 4 की 5, 5, 5 नंबर पे कौन हो गए, चंपा सबसे छोटी है। कितने आदमी थे टोटल, 5 में बच कौन गए, बबीता, 5 में बच कौन गया, तो बबीता को रख दीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी एनटीपीसी खूब पूछ रहा है। वो 3 आदमी से छोटा है, वो केवल 4 आदमी से बड़ा है। तो जब कहेगा केवल 3 आदमी से छोटा है, कोई इंसान केवल 3 आदमी से ही छोटा है, तो आप बताइए आदमी को कहां रखेंगे जो केवल 3 आदमी से छोटा होगा। अगर कोई आदमी केवल और केवल 3 आदमी से छोटा है तो इंसान को यहां पर रखेंगे, तब न 1 से छोटा, 2 से छोटा, 3 से छोटा हुआ, यहां रहेगा तब ना। आप लोग बोलिएगा इस क्वेश्चन में एरिका कितने इंसान से बड़ी है, एरिका कितने से बड़ी है, 1, 2, 3 से बड़ी है। कौन, एरिका। आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा प्रथम स्थान पे कौन है, सबसे अंतिम पे कौन है। आप बोलिएगा बबीता केवल कितने इंसान से बड़ी है, बबीता केवल कितने इंसान से बड़ी है, तो बबीता केवल और केवल चंपा से बड़ी है। तो बबीता कैगो से बड़ी हुई, एगो से। आप बोलिएगा एरिका केवल कितने इंसान से छोटी है, एरिका केवल कितने इंसान से छोटी है, तो एरिका छोटी है डायना से, तो एरिका केवल 1 इंसान से छोटी है। इस सब प्रकार का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी कई बार क्वेश्चन दिया है और बोला है राजू केवल 3 लड़कों से बड़ा है। जब राजू 5 आदमी में राजू केवल 3 लड़कों से बड़ा है, तो राजू को कहां रखेंगे जो 3 लड़कों से बड़ा हो जाएगा। 2 पे राजू को रखेंगे तो 1 से बड़ा, 2 से बड़ा और 3 से बड़ा। तो एनटीपीसी हुमच के क्वेश्चन दे देता है। इस लाइन को शुरुआत में देगा कि घनश्याम केवल 2 आदमी से बड़ा है, सबसे ऊपर ये है, सबसे नीचे ये है, उससे नीचे ये है। इस तरीका का क्वेश्चन में पहले क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। आइए इस क्वेश्चन को उतारिए। मॉर्निंग शिफ्ट लाइब्रेरी 250 रुपया में कई महीना है, 3 महीना। ऑफर आज लास्ट है बाबू, सुबह 6 से 10, 250 रुपया में 3 महीना। ₹50 में 8 टेस्ट है, आज लास्ट ऑफर है। वो आपको मैसेज चला जाएगा। आप तो जितना टेंशन में है, लग रहा है क्लास नहीं होगा तो आप टेंशने में सब कवर है, जितना पढ़ाया गया हिस्ट्री बायोलॉजी बीपीएससी में जाके पढ़िएगा ना जी, एक भाई दिन क्लासे करते रहिएगा। हाँ
एगो टारगेट ले लेगा कि हमको खत्म कर देना है एगो सब्जेक्ट, 4 दिन 5 दिन में एगो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा पॉलिटी या पूरा पूरा हिस्ट्री खत्म कर दीजिए 5 दिन में पढ़ करके प्रीवियस ईयर। हाँ। आपको कैसे पता हुआ, आपको बताया? तो देखिए इसीलिए कहा था राज नहीं खोलना चाहिए किसी के पास। आप राज खोल दिए कि इकोनॉमिक्स समझ नहीं आया, बेइज्जती कर दिया। रीजनिंग ऐसा आता है कि समझ नहीं आता है। हाँ? इकोनॉमिक्स होता ही हार्ड है, बेसिक से पढ़ना होगा तब जा करके समझ आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हटा दे क्या, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चन उतार लीजिए बाबू पहले, काहे कि क्वेश्चन अच्छा है। नहीं आया आंसर।
आइए सीखते हैं। 5 गो कार है। C5 की कीमत की तुलना की जाती है। C1 की कीमत सबसे कम है। कई गो कार है टोटल? तो क्या नंबरिंग करना उचित रहेगा? हाँ, C1 की कीमत सबसे कम है। सबसे कम में कहां रखेंगे? 5 में, क्योंकि सबसे छोटका कौन है? सबसे छोटका 5 नंबर, सबसे बड़का 1 नंबर। जो सबसे बड़ा होगा उसको ऊपर, जो सबसे छोटका होगा उसको नीचे। C1 की कीमत सबसे कम है तो सबसे कम हो गया C1। कोई भी दो कारों की कीमत समान नहीं है, इसका मतलब सब अपना अलग अलग घर ले लेगा पांचों। C3 की कीमत C5, C2, C4 से कम है। आप बताइएगा C3 इसका मतलब है बाबू यहीं पर आएगा कि नहीं आएगा? कैसे हमको पता चला? 5 आदमी में 5 आदमी में एक आदमी सेट हो गया, निकला कैगो? बचा कैगो? 4 आदमी में एक आदमी 3 गो से कम में है। इसका मतलब जब 3 गो से कम हुआ तो C3 4 नंबर पे आएगा कि नहीं आएगा? स्पष्ट रूप से बोला है C3 की कीमत कई आदमी से कम है। जब कोई इंसान 3 गो से कम होगा तो 1 गो से कम, 2 गो से कम, 3 गो से कम, यहां पर C3 आएगा तब ना। C3 कई गो से कम हुआ? 3 आदमी से कम हुआ। C3 कई आदमी से कम हुआ? 3 आदमी से। 1 आदमी, 2 आदमी और 3 आदमी से कम हुआ। ना तो C5 और ना ही C2 की कीमत सबसे अधिक है। 3 आदमी में ना तो C5 जाएगा ऊपर और ना C, तो बच कौन गया बाबू? C4 ना बच गया। 5 आदमी में से ना तो C5 सबसे ऊपर है ना तो C2 सबसे ऊपर है, ये दोनों छटिए गया तो बचा कौन? C4 सबसे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? अब बच कई गो आदमी गया है? 2 गो। कौन कौन बच गया है? C2 और C5। C5 की कीमत C2 से कम है तो C5 की कीमत कम है, तो C5 कम है। किससे कम है? C2 से कम है। तो क्वेश्चन में पूछा है कितनी कारों की कीमत C4 की कीमत से अधिक है। C4 से अधिक किसी का कीमत, सबसे अधिक कीमत किसकी है और सबसे कम कीमत किसकी है? ये सब क्वेश्चन पजल में खूब सीखेंगे हम लोग। जो सबसे अधिक होगा सबसे कहां रखते हैं? ऊपर। जो लंबा होगा उसको ऊपर, जो नाटा होगा उसको नीचे। आप बोले जो अधिक होगा उसको ऊपर, जो कम होगा उसको नीचे। अच्छा, नंबरिंग काहे करना पड़ा इस क्वेश्चन में? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कह देगा वो 3 आदमी से केवल ऊपर है, वो केवल 4 आदमी से नीचे है। जब तक आप नंबरिंग नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि केवल 3 आदमी से नीचे कहां होगा, केवल 4 आदमी से ऊपर कहां होगा? कह देगा इस सबसे ऊपर है। तो आप नंबरिंग कीजिएगा ना इस क्वेश्चन में। लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन होता था राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना सोहन है, उसमें नंबरिंग करते थे? नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7 लड़का है, MNOPQR और S कद निम्न प्रकार दिए गए हैं। केवल एक लड़का का कद Q से छोटा है, S सबसे लंबा है,
आर पी से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है, पी का कद सबसे छोटा नहीं है, एन का कद केवल एक लड़के से छोटा है, लड़कों में तीसरा सबसे लंबा कौन है? आइए इस क्वेश्चन को बनाने का हम प्रयास करते हैं। कै गो लड़का है टोटल? कै गो नंबर खींच दे? अच्छा, नंबर क्यों खींचना पड़ रहा है? सबसे छोटा कौन है, ये सब डाटा देगा तो क्या कर लेंगे एग्जाम में। आप देख लीजिएगा, इस बार जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी का, ये क्वेश्चन दो गो भर करके था। नहीं पढ़ा रहेगा विद्यार्थी कमजोर पड़ जाता है एग्जाम में। कहा गया है एस के कद निम्न प्रकार दिए गए हैं, केवल एक लड़का का कद क्यू से छोटा है। केवल एक लड़का का कद किससे छोटा है? तो क्यू को यहां रखेंगे, केवल एक लड़का का कद, केवल एक लड़का का कद क्यू से छोटा है। अगर क्यू को यहां रखेंगे तो क्यू से छोटा कै गो हुआ? लेकिन अगर क्यू को यहां रखेंगे तो क्यू से छोटा कै गो हुआ? एक, दो, तीन और एक। अगर क्यू को यहां रखेंगे तो क्यू से छोटा कै गो हुआ? एक, दो, तीन, चार, पांच और एक। आप बोलिएगा केवल एक लड़का का कद क्यू से छोटा है, तो क्यू को कहां रखेंगे जो क्यू केवल एक लड़का से बड़ा होगा? गुड। अब आइए, एस सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन है? तो सबसे ऊपर कौन जाएगा? आर पी से लंबा है, लेकिन अभी उस डाटा में क्यों नहीं उसको एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आर कहां जाएगा पता, लेकिन आर पी से लंबा है। तो आर लंबा है, आर ऊपर, आर किससे लंबा है? लेकिन ओ से छोटा है। लेकिन का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? आर ओ से छोटा, इसका मतलब ओ आर से भी बड़ा है। इसको कहां सेट करना इसकी जानकारी नहीं है। आइए आगे पढ़िए। पी का कद सबसे छोटा नहीं है। पी का कद सबसे छोटा नहीं है। अब आगे पढ़िए। एन का कद केवल एक लड़के से छोटा है। एन का कद केवल एक लड़के से छोटा है। तो एन का कद केवल एक लड़के से छोटा है। एन का कद केवल एक लड़के से छोटा है। अगर एन को यहां रखेंगे तो एन किससे छोटा हुआ? तो एन को यहीं पर न सेट कर देंगे तो एन का कद केवल कई लड़का से छोटा हुआ? एक लड़का से। लेकिन एन बड़ा कई गो से हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच गो से बड़ा हुआ। तो स्पष्ट रूप से बोला है एन का कद केवल एक लड़का से ही छोटा है। एन केवल जब एक लड़का से छोटा है तो एन को 2 नंबर पे रखेंगे तब ना एस से छोटा हो गया। कौन हो गया? एन। अब आगे पढ़िएगा। खत्म हो गया ना? और कुछ है डाटा? नहीं ना? अब आइए इस डाटा को सेट कर दीजिएगा। आप लोग सभी बच्चे बोलिए कई आदमी बचा है? 3 आदमी बचा है। कई आदमी बचा है? एक लाइन से कौन है? एक लाइन से यहां कौन है? 3 गो। एक लाइन से बोलिए, यहां पे एक लाइन लिखा था एस सबसे सॉरी कहां गया ये लाइन? आर पी से लंबा है। आर किससे लंबा है? तो आर लंबा हो गया पी से, लेकिन ओ से छोटा, इसका मतलब ओ आर से भी बड़ा है। पी का कद सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब है एक लाइन से ओ आर पी कहां सेट होगा? ओ आर पी। सबसे लास्ट में बच कौन गया जो आया नहीं है? क्या सेट नहीं हुआ? इसका फोटो खींचिए, इसको अच्छे से फेयर कीजिएगा। इसका फोटो खींचिए। क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था? हिल रहा है।
डेली क्लास खोज रहा है, हिल रहा है अभी से 10 बजे। आइए, क्या कोई दिक्कत? तो आप लोग बोलिएगा जो सबसे बड़ा होगा सबसे, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे नीचे। हेडिंग लगाइएगा अगला चैप्टर वेन डायग्राम, VENN वेन, VENN वेन, VENN वेन, DIA GRAM वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, VENN वेन, DIA डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोग का स्टार्ट होगा कई तारीख को बाबू? तो होमवर्क सुन लीजिए, 5 जनवरी को ही। क्यों? सुनिएगा, 5 जनवरी को ही क्यों? सुनिएगा, 5 जनवरी को पड़ता है मंडे, कल है बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद कहीं भी कोचिंग चलता है तो फाइनल शुक्रवार तक फाउंडेशन चलता है। गुरुवार को पड़ गया आपका 1 जनवरी, गुरुवार के बाद तुरंत 2 तारीख को हम लोग भी थके रहेंगे, जो सच्चाई है। बहुत सारा काम भी पेंडिंग में रहता है, पढ़ाई लिखाई, कौन कौन नया क्वेश्चन मार्केट में आया है रीजनिंग का, कौन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है उसको कलेक्ट करना रहता है, टेस्ट का क्वेश्चन बनाना रहता है। तो गुरुवार के बाद आप बताइएगा, शुक्रवार को हम जानते हैं हम क्लास रखेंगे तो आप ही में से 10 गो नहीं आइएगा, तो इसलिए शनिवार संडे को तो चलिए वो तो माइनस से करके चलते हैं। तो अगला क्लास हम नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम कोचिंग में यही होगा। मैक्सिमम कोचिंग में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कल पढ़ा करके कहेंगे सोमवार को आइए। अब बहुत सारे टीचर ऐसनो है जो सोमवार से लेके शुक्रवार तक में क्लास घुसिएगा तो मैसेज में आएगा क्लास बंद है, क्लास बंद है, क्लास बंद है, लेकिन दीपावलियों के दिन पढ़ाते हैं क्लास में। 1 जनवरियों के दिन वो टीचर देखिएगा पढ़ा करके लड्डू पड्डू बांटा बाटी होगा, वीडियो बनेगा, होगा ही, देखिएगा आप। वो कौनों दिन में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन रातें में क्लास लेंगे ताकि और अच्छा से फेमस हो। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कब? सोमवार 5 तारीख को हम लोग का क्लास ओपन होगा, 5 तारीख को हम लोग का क्लास ओपन होगा। मिलते हैं हम लोग 5 तारीख को। नहीं, नन वर्बल सब अब अगला बार, लाइब्रेरी का नहीं, अरे सब सोमवार के बाद होगा। आप सोमवार तक कोनो चीज नहीं।